नाजरीन, अमेरिका को एक बड़ा झटका मिला है। रशिया और ईरान ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसके बाद अमेरिका के जो होश बाख्ता हो गया है। अमेरिका, आपको ये बता दें कि अमेरिका के माइक पोम्पियो ने ये कहा था कि ईरान के अंदर दाइश का, अलकायदा का और तालिबानों का एक बेस बना हुआ है। अगर अमेरिका चाहे तो उस बेस को तबाह कर देता। अमेरिका ये भी कह रहा था कि हमारी नजर जो है उन बेसिस के ऊपर है जो ईरान ने अपने बॉर्डर के इलाकों में बनाए हुए हैं, और अमेरिका की जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम ये कहना चाहते हैं कि ईरान के बॉर्डर के इलाकों के ऊपर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस अपनी आर्मी को हुक्मनामा जारी करे कि ईरान के ऊपर हमला कर दे। ये तमाम के तमाम अल्फाज माइक पोम्पियो ने ईरान के लिए कहे थे। आज रशिया ने यह कहा है कि अगर अमेरिका वाकई ही प्लान बना चुका है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तो फिर रशिया भी तैयार है। रशिया भी ईरान की जहां तक हो सके मदद करेगा, और ईरान रशिया का सके भाई जैसा रिश्ता है, ऐसा कहना था रशिया का। मामलात हैं क्या, किस तरह डेवलपमेंट चल रही है, आज की इस वीडियो में सब कुछ आपके सामने रखेंगे और आपने खुद फैसला करना है कि किस कदर रशिया और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो अगले लेवल के ऊपर चले गए। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि माइक पोम्पियो ने अपना ऑफिस छोड़ने से पहले 2 रोज कबल अपनी कांग्रेस को एक रिपोर्ट जारी की थी, एक लेटर लिखा था और कहा था कि दाइश के, तालिबानों के और इसके अलावा जितने भी दहशतगर्द तंजीमें आजकल बड़ी सर उठा रही हैं, सब के सब ऑफिस, उनके दफातर, उनके बेसिस ईरान के अंदर बनाए हुए हैं और ईरान उनको शेल्टर देता है। इसके अलावा ईरान के बारे में यह भी कहा गया कि ईरान ने अलकायदा के जितने भी बड़े दहशतगर्द हैं उनको भी अपने पास रखा हुआ है। जबकि ईरान ने यह कहा है कि अगर माइक पोम्पियो के पास कोई सबूत है तो बजाय अपनी कांग्रेस को देने हमें दे दिया जाए, हम वहां पर कार्रवाई कर देते हैं। तो इस तरह ईरान ने अमेरिका के माइक पोम्पियो और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मुंह के ऊपर जूता मारा था। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि माइक पोम्पियो ये तमाम तर काम इस वजह से कर रहे हैं कि बेशक इन्होंने अपना ऑफिस 2-3 दिन में छोड़कर चले जाना है और आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कांग्रेस ही आने वाली जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन को यह हुक्म कर दें कि पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन ने फला जगह पर ईरान के अंदर दहशतगर्दों, अलकायदा का जो नेटवर्क का आइडेंटिफाई किया है, अब उसके ऊपर हमला कर दें। तो ये माइक पोम्पियो की एक स्ट्रैटेजी थी। लेकिन रशिया की जो डिफेंस ऑफिशियल मारिया ज़राकोवा है उसने एक अहम बयान जारी किया है। उनका कहना था कि अगर वाकई ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करने का इरादा बना लिया है तो फिर रशिया भी तैयार हो गया है। रशिया जहां तक होएगा वो अमेरिका के इस हमले को न सिर्फ रोकेगा, हर मुमकिन ईरान के साथ भी देगा। आपको ये बता दें कि रशिया जो है ये दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रस्टेड मुल्क माना जाता है, क्योंकि जिसके साथ इसने दोस्ती की है तो वो आगे तक लेकर गए हैं दोस्ती को। अब देखें कि पाकिस्तान ने अमेरिका को चूज कर लिया था और कोल्ड वार के इरा के अंदर भारत ने रशिया को चूज किया था, और आप देखिए कि भारत को उसने कितने वेपन्स दिए। वो अलग बात है कि भारत के फौजी निकम्मे हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी नहीं उन हथियारों का कर सके। अब देखें कि रशिया और ईरान आपस में मिल गए हैं और रशिया वाले न सिर्फ अपने हथियार दे रहे हैं बल्कि उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप यूनाइटेड नेशन के अंदर देख लीजिए कि ईरान को किस तरह सपोर्ट रशिया करता है। फिल वक्त के लिए आपको यह भी बता दें कि अब अगर पाकिस्तान और रशिया के मामला अगले लेवल के ऊपर जाते हैं तो पाकिस्तान इंशाल्लाह उन हथियारों का कितना जबरदस्त इस्तेमाल करेगा ये दुनिया देख लेगी। फिल वक्त के लिए हम बात करते हैं रशिया की जो डिफेंस ऑफिशियल मारिया ज़राकोवा की। तो उन्होंने जैसे ही अमेरिका के खिलाफ बयान दिया है वैसे ही अमेरिका ने अपनी दुम छुपा ली है और उसके बाद कोई किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया कि जी ईरान के बॉर्डर के ऊपर दाइश बैठ गई है, ईरान के फलां जगह के ऊपर अलकायदा है, फलां जगह पर बेसिस है। ये बयानबाजी अब रशिया के आने से उन्होंने खत्म कर दी है। और आज जाते जाते आपको यह भी बता दें कि जितनी मार ईरान ने दाइश को मारी है शायद ही कोई मार सके, लेकिन अमेरिका ने ईरान की ये ताकत, ये कार्रवाई, ये सक्सेसफुल ऑपरेशन दुनिया में कहीं रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। वो इस वजह से कि अमेरिका और ईरान आपस में दुश्मन है। अगर ईरान अमेरिका का दोस्त होता तो आप देखते कि अमेरिका ईरान के गाने गाता, अमेरिका ईरान के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहता।